हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन योर चैनल द सॉवरेन थॉट। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श पांडे से कि कैसे उन्होंने लगभग सारे एलएलएम एग्जाम्स क्रैक किए हैं और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में। आदर्श हैज स्कोर्ड AIR 208 इन क्लैट PG, AIR 20 in AILET PG, AIR 40 in DU PG and AIR 5 CNLU PG. So, Adarsh, first of all, I would like to congratulate you for your success. तो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है इन सब एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। देखिए सर, स्ट्रेटजी की शुरुआत ऐसे है कि प्राइमरीली मैंने मतलब अपना तैयारी शुरू की, उसके के दौरान मैंने रेफर किया गाइड्स को। जैसे यूनिवर्सल की एक है, एक सिंगल की है। तो मतलब ये वन ऑफ द सोर्सेज थे जिनसे कि मैं एमसीक्यूज वगैरह और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और लाइक किसी सब्जेक्ट को ब्रीफ में अगर स्टडी करना हो तो वो चीजें देखता था। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे भी जैसे काफी सारे सब्जेक्ट्स की आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि सब्जेक्ट्स के बेसिक टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा देखता था, वाईजी लॉ करके एक चैनल है, तो वो नियरली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। वो प्राइमरली अपनी वीडियोस नेट के एग्जाम्स के लिए बनाते थे, तो उसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की जो मेजर मेजर टॉपिक उनको कवर किया हुआ है। तो लेट से अगर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लिया उस वीडियो से और वो अपनी गाइड वाइड से सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। फिर मैं सिंगल के क्वेश्चन उठा लिया, सिंगल में एम्पल क्वेश्चंस दिए होते टॉपिक वाइज, तो मैंने क्वेश्चंस पूरे लगा लिए। ये स्ट्रेटजी रहती थी। उसके बाद जहां तक सब्जेक्ट को फोकस देने की बात है, तो अगर हम पास्ट ईयर के पेपर्स देखें, बीट क्लैट बीट AILET, उसमें हमें ये बताया जाता था कि नहीं भाई, अगर आप जूरिस और कॉन्स्टी पे ध्यान देते हैं, बाकी पे अच्छे से थोड़ा थोड़ा देते हैं तो वो हो जाएगा। बट 2021 के जो पेपर थे, स्पेशली क्लैट ने ये मिथ को डिबंक कर दिया, खत्म कर दिया। बिकॉज कॉन्स्टी का भी वेटेज काफी मतलब कम था, जूरिस का भी वेटेज काफी कम था, और बाकी सब्जेक्ट जैसे कि जो जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जैसे कि CRPC, वो अचानक से आ गया था। उसकी तैयारी थोड़ी सी कम थी बाकी सब्जेक्ट के मुताबिक, तो वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आने वाले लोगों को कि ठीक है, कॉन्स्टी एंड जूरिस उस पर इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, बट बाकी सब्जेक्ट्स भी मतलब उसके साथ साथ डील करने इक्वली जरूरी है। और प्राइमरीली आप सिंगल की गाइड से अच्छे खासे क्वेश्चंस पा सकते हैं, बट अगर ऐसा हो कि सिंगल से आपने क्वेश्चंस पूरे लगा लिए हो, तो क्वेश्चंस के लिए फिर आप यूनिवर्सल भी रेफर कर सकते हैं। तो आदर्श, आप कितना मतलब आपका जो स्टडी टाइम टेबल रहता था वो क्या रहता था, कितने टाइम आप स्टडी करते थे इस एग्जाम के लिए? सर, स्टडी टाइम अप्रॉक्स आप समझ लीजिए कि 5-6 घंटे तो मतलब चाहिए होता है। मतलब एक दिन में तो 5-6 घंटे मिनिमम है। अब वो आपके ऊपर है कि आप 5-6 घंटे लगातार बैठते हैं, कुछ कुछ देर पे बैठते हैं, वो आपको मतलब 5-6 घंटे इज द बेसिक बेंचमार्क एज पर मी, मतलब उतना तो देना पड़ेगा। और आइडियली अगर हो तो पॉसिबल हो तो तैयारी, लेट से अगर एग्जाम्स जून मई में है तो तैयारी जनवरी से शुरू हो जानी चाहिए, और और लास्ट के 2 आदर्श, महीने रिवीजन। आपने कोई कोचिंग भी ली है इन सब एग्जाम्स के लिए? जो एंट्रेंस एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं, इन सब के लिए कोई कोचिंग, कोई गाइडेंस कोचिंग से आपने ली है? नहीं सर, कोई कोचिंग गाइडेंस नहीं, सारी आपने पढ़ाई अपने से पास्ट हेल्प पेपर्स किया? को देख के। जी। और इसके अलावा कोई मॉक टेस्ट आपने दिए हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं सर, प्रैक्टिस मैं दिए गए क्वेश्चन से ही कर लेता था, लाइक जो इसमें क्वेश्चंस दिए होते तो उनसे कर लेता था, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लेता था, वही मॉक। आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह एक्सटर्नल सोर्सेज कुछ इस तरह का कोचिंग से आपने यूज नहीं किया है? नहीं। अच्छा, एक चीज आदर्श ये आती है कि जो हमारे पास में AILET का पैटर्न है और जो हमारे पास में क्लैट का पैटर्न है, ये थोड़ा पैटर्न इन एग्जाम्स का थोड़ा अलग है। तो इन दोनों चीजों को आपने साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज किया कि दोनों में आपने दोनों को क्वालिफाई आपने किया है? सर, अगर हम क्लैट का कोर्स देखें ओवरऑल, तो अब जो नया कोर्स हो गया है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया है। मतलब अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की कवरेज भी देखिए, तो वो क्लैट में डाइवर्स सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। और अगर आप साथ साथ जैसे सब्जेक्ट्स एक जो होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि एक स्टैंडस्टिल चीज है, बट इवॉल्विंग लॉ जो है वो लाइक लेटेस्ट न्यूज है, करंट अफेयर है, जो कि आप अलग अलग वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो अगर बंदा क्लैट की तैयारी पूरे अच्छे से करता है, कि लॉज अच्छे से पढ़ता है और साथ साथ जो भी करंट अफेयर, सब लीगल करंट अफेयर्स है उनको अच्छे से पढ़ता है, तो उसकी तैयारी ओवरऑल हो जाती है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई इंसान क्लैट की आइडियल तैयारी क्लैट के सिलेबस के हिसाब से कर रहा है, तो उसे बाकी सारे एग्जाम्स में सिर्फ एक रिवीजन चाहिए, उसे एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है, अगर वो इंसान क्लैट के लिए प्रिपेयर्ड है तो।
बिकॉज एलेट में भी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्लैट के मुताबिक कम है, ऑल दो इस बार सरप्राइजिंगली एलेट में क्वेश्चंस लेबर लॉ जैसे सब्जेक्ट से भी आ गए थे, जो कि कोर्स में था नहीं, इंटरनेशनल लॉ पे फोकस बढ़ गया था। तो आइडियली इंसान को तैयारी क्लैट की ही करनी चाहिए अच्छे से, उसकी अगर है तो सारी आगे की चीजें कवर हो जाएंगी। आदर्श, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, कि आपने जो हमारे लीगल करंट अफेयर्स रहते हैं उसके लिए क्या क्या सोर्सेज रेफर किए हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज रेफर किए हैं, वो आप बताना चाहेंगे? सर मैंने प्राइमरली ये चीज पढ़ी, SCC ऑनलाइन ब्लॉग एक साइट है, बिकॉज अच्छी साइट्स तो लाइव लॉ बार बेंच हैं, बट वो पेड होते हैं, एक समय बाद फिर वो पैसे मांगने लगते हैं। तो आप आइडली आप पढ़ने के लिए फिर आप SCC ऑनलाइन ब्लॉग से पढ़ सकते हैं। तो उसमें अगर आपको लेट से हर मंथ के जो मतलब प्राइमरी जजमेंट्स रहे हैं वो पढ़ने हैं, तो उसमें हर मंथ की डाइजेस्ट आती हैं। तो आप 1.5 साल 2 साल तक जितना भी आपको लगे, आप हर मंथ का वो डाइजेस्ट से जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप जब कई बार पढ़ने लगेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा फिक्स हो जाएगा कि नहीं भाई ये कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगी। बट SCC ऑनलाइन ब्लॉग बेस्ट था मेरे लिए। आदर्श, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने वाले हैं क्लैट के लिए या आईआईलेट एग्जाम्स के लिए, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सर टिप तो ऐसा सच नहीं, मतलब टिप बेसिक टिप यही है कि जितने हो पाए उतने मैक्सिमम, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बात तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अपनी बना लीजिए पूरी बैठ के, ठंडे दिमाग से 2 दिन 3 दिन इंसान ले ले तैयारी शुरू करने के पहले स्ट्रेटजी अपनी बना ले। और स्ट्रेटजी बना के लेट से जब इंसान एक एक सब्जेक्ट निपटाए, तो निपटाने के साथ साथ उन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड जितने भी मैक्सिमम वो कर पाए उतने क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस अगर एक बार लेट से उसके पास सिंगल यूनिवर्सल मिला के उसके पास 1000 क्वेश्चंस हैं, उन्हें 1000 कर लिया है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके पास समय अगर बच जा रहे हैं वो क्वेश्चंस को रिपीट भी कर ले। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस लाएंगे उतने ज्यादा आपको मतलब लॉ के अंदर की इंट्रिकेसीज आपको पता चलेगी कि अंदर उस लॉ के क्या है, कैसे है, क्या चीजें हैं, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चंस जितना ज्यादा लगाया जाए, रिवाइज जितना ज्यादा किया जाए, वही सर इसके लिए की। और बाकी मेन है कि ये जो कभी करंट चीजें चल रही हैं इनसे वेल कन्वर्सेंट रहना बहुत जरूरी है सर, यही टिप है सर। थैंक यू आदर्श, थैंक यू फॉर योर टाइम।